को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिलीवरी B2B क्लाइंट पैनल में बुकिंग कैसे करें, न्यू ऑर्डर जनरेट कैसे करें। आपके सामने एक लॉगिन पेज दिख रहा है जो डिलीवरी का है। इसे हम LTL मतलब होता है लार्ज ट्रक लोड, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन पेज पे जाएंगे। जैसा ही लॉगिन होगा कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट आपको क्रिएट न्यू ऑर्डर को लेना है, क्रिएट न्यू ऑर्डर्स। फिर आपको इस तरह के दो चीज़ें देखने को मिलेगी, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। आपको इसके दोनों के बारे में मैं बताता हूँ। मैनुअल जो है बहुत कम सेलरों के पास होगी। मैनुअल एक LR बुक होती है जो कि हमारे एजेंट होते हैं, मतलब डिलीवरी के जो एजेंट होते हैं उनके पास होता है। अदरवाइज़ आप भी मंगा सकते हैं। आप अपने जो सेल्स डिलीवरी के सेल्स के बंदे हैं जो आपके लिए अलाइन होंगे या आपके जो POC होंगे उनसे आप बात करके आप जो है मैनुअल LR बुक आप मंगा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सैंपल के रूप में LR बुक होती कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। LR बुक इस तरह की कुछ होती है। LR जो है उसका कंप्लीट नेम होता है LRN। LRN मतलब होता है लॉरी रिसिप्ट नंबर। देखिए ये जो है लॉरी रिसिप्ट नंबर है, इसमें लिखा हुआ है लॉरी रिसिप्ट नंबर। ये मैनुअल वाले जो लोग होते हैं ये नंबर अपना मैनुअल सेलेक्ट करके और LR वाले इस ऑप्शन में डालेंगे। एक्चुअली ये होता किस लिए है? होता इसलिए है कि आप ऑफलाइन कोई पार्सल बुक कर लो और फिर उसको बाद में ऑनलाइन कर लो, ठीक है। इसलिए आपको LRN की भी सुविधा दी गई है। अदरवाइज आपके पास LRN जब ना हो, LR बुक आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में आप जो है ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेट पेड एंड टू पे। आपको ये देखना होता है कि आप जो है शिपमेंट किस मोड में भेजना चाहते हैं, पेड में भेजना चाहते हैं, टू पे में भेजना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपको पेड पे लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि टू पे की बुकिंग करने के लिए एक अलग तरीका है। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम पेड जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पिकअप टाइप भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है FM पिकअप, एक होता है सेल्फ ड्रॉप। FM पिकअप में आपको कंपनी की गाड़ी से आपके ऑफिस या जो भी आपके होम पे आती है या आपका जो भी है गोडाउन है, वेयर हाउसेज हैं, मतलब जो भी आपका आपने जो लोकेशन सेलेक्ट किया रहेगा उस लोकेशन पे गाड़ी आएगी और आपके शिपमेंट को उठा के ले जाएगी। सेल्फ ड्रॉप में क्या होता है कि आप जो है शिपमेंट को बुक करेंगे और शिपमेंट ले जाके निकटतम वेयर हाउस पे देंगे। इसमें भी एक सेगमेंट है अलग का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए अलग से बताऊंगा कि कैसे सेल्फ ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आप ऐसे बुकिंग करके सेल्फ ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। उसका भी एक अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे आपको FM पिकअप पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस टाइप में क्या होता है कि आप जो शिपमेंट बुक कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इंश्योरेंस चाहते हैं तो आप जो है कैरियर रिस्क करेंगे, अदर नहीं चाहते हैं तो वो ओनर रिस्क रहता है। ओनर रिस्क करने में आपको ये रहेगा कि यदि शिपमेंट के साथ कोई भी चीज़ होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, शिपमेंट लॉस्ट हो जाती है, शिपमेंट डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्लेम जो है नहीं मिलेगा, नो क्लेम, क्योंकि कंपनी के साथ आपने ये ओनर रिस्क में ऑलरेडी सेलेक्ट करके बुकिंग किया हुआ है। यदि कैरियर रिस्क में होता है तो कैरियर रिस्क में आपको कंपनी क्लेम देती है और वो जितना भी आप इनवॉइस वैल्यू शो किए रहेंगे सिस्टम में, उसका आप इनवॉइस कंपनी को फिर से शेयर करेंगे और आपको कंपनी क्लेम सेटल करके देगी। उसका भी एक कंडीशन है कि आप जैसे ही शिपमेंट को प्राप्त करें, रिसीव करें, उसके 24 से 48 घंटे या मैक्सिमम 72 घंटे तक के अंदर ही आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। कंपनी के आपका जो भी POC है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा शिपमेंट डैमेज है और शिपमेंट को लेकर के कंपनी को या CS को मेल करना होता है।
आप जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं आप क्लेम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको कंपनी क्लेम देगी। अदरवाइज आप जो है 72 घंटे के बाद करते हैं और या उससे भी ज़्यादा समय बात करते हैं तो आपको कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ अभी ओनर रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैरियर रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि और एक और बात, कैरियर रिस्क जब भी आप करेंगे तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे यदि आपका 50,000 के नीचे की शिपमेंट है तो मिनिमम जो चार्जेस होते हैं कम से कम 500 रुपये लगते हैं, और यदि 50,000 से ऊपर का है तो 0.4% आपको कंपनी को देना पड़ता है आपके इनवॉइस वैल्यू पे। ठीक है, तो अब ऐसे समझ लीजिए, यदि शिपमेंट 50,000 के नीचे की है तो आपको 500 रुपये देने होंगे, यदि 50,000 से ऊपर की है तो 50, यदि 1 लाख की है तो 0.4% आपको कंपनी को देना होगा। मतलब वो कंपनी इसमें ऐड कर लेती है अपने फ्रेट में। ठीक है, तो अभी हम यही चलते हैं। पिकअप लोकेशन। पिकअप लोकेशन मीन्स कि आपकी ऑफिस कहाँ से वो पार्सल पिकअप करना, आपकी ऑफिस का पिन कोड डालेंगे जो आप इसमें पहले से आपको रहता है। जैसे कि मेरा ऑफिस का पिन कोड है 221010, तो देखेंगे आपका वेयर हाउस की डिटेल्स जो है आ जाएगी। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है शिपमेंट डिटेल। शिपमेंट डिटेल में आपका शिपमेंट में है क्या, मतलब कंटेंट क्या है, साड़ी भेज रहे हो या कोई लैब इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हो, मेडिकल का कोई सामान है, क्या आप भेज रहे हो, जो भी आपका सामान है। जैसे लाइक का मेरा जो है साड़ी है तो मैं इसको साड़ी ले रहा हूँ। ठीक है, साड़ी। फिर उसके बाद पूछता है टोटल वेट। टोटल वेट हमारा जो है टोटल हमारा वेट है वो 40 kg के समथिंग है। ठीक है, 40 kg है, मैं 40 kg ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइंट रेफरेंस एंड ऑब्लिक ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या होती है कि जैसे आप किसी कंपनी के थ्रू है, आपका भी कोई वेबसाइट है या आप मतलब कुछ भी कहीं से परचेज करते होंगे तो आपको एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, या कुछ लगाते हैं कि हमारा ऑर्डर आईडी, तो वो ऑर्डर आईडी आप डालेंगे। अदरवाइज आपका ऑर्डर आईडी नहीं है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर ही डाल देंगे। यदि आप कुरियर वाले हैं तो जिस भी कंपनी का आप पैकेट ला कर रखे हुए हैं या बुक कर रहे हैं उसी कंपनी के इनवॉइस का इनवॉइस नंबर इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इनवॉइस नंबर जो है हमारा ये है, हमने ये इनवॉइस नंबर जो है डाल दी है। फिर ये पूछता है कि आपके पार्सल कितने पीस में है। यदि 1 पीस में है तो 1 डालेंगे, 2 पीस में है तो 2 पीस डालेंगे। इसमें क्या होता है कि यदि आप 1 पीस का पार्सल है तो आपको 1 लेबल मिलेगी, यदि 2 पीस का पार्सल है तो आपको 2 लेबल मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हमारा 1 पीस का है और हम जो है 1 पीस का डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा शिपमेंट जो है 40 kg का 1 पीस है। ठीक है, तो 1 पीस का हम डाल रहे हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन जो है हमारा है, ये होता है आपका पार्सल का डायमेंशन। डायमेंशन आपके पास देख लेना है, आपके पास सेंटीमीटर में है, फीट में है, इंचेस में है, जो भी आपके पास हो। फिलहाल मेरे पास सेंटीमीटर में है, मैं 60 और मेरा जो है 40 एंड 30 मेरा ये जो है शिपमेंट का डायमेंशन है। मैं वो डायमेंशन इसमें एंटर कर चुका हूँ। जो आप यहाँ क्वांटिटी डालेंगे वही सेम क्वांटिटी यहाँ डालेंगे और यहाँ पे चीज़ें करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 2 शिपमेंट है और अलग अलग डायमेंशन का है, तो आप उस कंडीशन में यहाँ 2 डालेंगे। और जैसे 2 डालेंगे तो यहाँ पे एक ऐड मोर करने का ऑप्शन आ जाता है। ऐड मोर जैसे करेंगे, देखिए दूसरे वाले का आप फिर से इसमें डाल देंगे 1, क्योंकि 1 मिलके 2 हो जाता है। और उसका यदि आपका डिफरेंस है तो आप जो है कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ कि हाँ यदि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। आपका दोनों शिपमेंट की अलग अलग डायमेंशन फिट हो जाएंगे। फिलहाल मेरे पास 1 है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं 1 को हटा दे रहा हूँ। ये जो है आपको इजीली हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्या आता है हमारा इनवॉइस डिटेल सेक्शन जो है। इसमें क्या है कि हमें शिपमेंट पेड में ली है, तो हमारा यहाँ प्रीपेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं,
प्रीपेड एंड कलेक्ट ऑन डिलीवरी। फिलहाल जब भी हम 2 पे भेजेंगे तो वो हमारा प्रीपेड ही रहेगा। COD भेजने का तरीका एक अलग होता है, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा कि COD कैसे भेजते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लिए भी करके बता दूंगा, ठीक है। ये है ई-वे बिल। यदि आपका शिपमेंट जो है 50,000 से ऊपर है तो उसका ई-वे बिल यहाँ पे आप डालेंगे। अदरवाइज आपका नहीं है ई-वे बिल का गुड्स। ई-वे बिल्स एक गवर्नमेंट साइट है, मतलब GST, जैसे 50,000 से ऊपर का होता है तो उसका एक ई-वे बिल भी बनता है, ठीक है। उसको हम आपको ये सेगमेंट पूरा आपको एक दूसरा वीडियो में बताएंगे कि ई-वे बिल होता कैसा है और किस तरह से दिखता है, उसको फिट कैसे करते हैं। विदाउट ई-वे बिल भी बुक करके बाद में ई-वे बिल कैसे अपडेट करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हमारा शिपमेंट 18,452 रुपये का है। मैं वो अमाउंट इसमें डाल दिया। इनवॉइस नंबर मैंने ऑलरेडी उधर रेफरेंस में डाला है, मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अदरवाइज आप लिख सकते हैं अपना इनवॉइस नंबर। यहाँ जो भी आप इनवॉइस रखें, यदि कुरियर वाले हैं तो आपको इनवॉइस मिली होगी, वो इनवॉइस आप इसमें डालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे शिपर की GST जो है ऑलरेडी आप जो भी बुक कर रहे होंगे, जैसे आपका जो बुक करता है उसका ऑलरेडी इसमें मेंशन रहता है। अदरवाइज आप डाल भी सकते हैं, ऐसे ये मैंडेटरी नहीं होता है, अदरवाइज आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। आप शिपर अपना GST प्लस कंसाइनी का GST, आप कुरियर वाले हैं तो कुरियर मतलब जो भी इस अकाउंट का होल्डर है उसका अपना GST और साथ में कंसाइनी का जहाँ जा रहा है उसका GST नंबर, ठीक है। उसके बाद ये आता है एड्रेस, न्यू एड्रेस। हमें जहाँ भेजना है, सेंड टू, मतलब शिपमेंट जाएगी जहाँ, वहाँ का यहाँ पे एड्रेस करना होता है, एड्रेस इंटर करना होगा। इसलिए हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी में आप यदि कंपनी का नेम है आपके एड्रेस में तो आप कंपनी नेम डालिए, अदरवाइज कंसाइनी का ही नेम डाल सकते हैं। इसमें हमारे जो है संजय मिश्रा है, संजय कुमार मिश्रा, हमारे पास उनका नाम डाल देंगे। फिर वही नेम कॉपी करके कॉन्टैक्ट पर्सन में डाल देंगे, ठीक है। इनका फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये उनका नंबर है। एक बार नंबर ज़रूर चेक कर लेंगे क्योंकि नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी बंदा जाता है या डिलीवरी बॉय जाता है तो इसी नंबर को कॉल करके वो नंबर मतलब एड्रेस जानता है और फिर OTP भी लेता है, ठीक है। हम यहाँ एड्रेस पे चलते हैं। एड्रेस जो है हमारा प्लॉट नंबर 150 अशोक नगर नागपुर। पिन कोड ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट डालेंगे अपना पिन कोड जहाँ पे ये पार्सल जाएगा, 440011 हमारा ये कंसाइनी का पिन कोड है। एक बार में सही पिन कोड डालेंगे, अदरवाइज ये फिर से गलत पिन कोड हुआ तो कैंसिल करके आपको फिर से भरना होगा, ऐड न्यू करना होगा, क्योंकि एक बार सही करने का ये देता है, उसके बाद से ये एडिटेबल नहीं होता है, आप से एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे। ये है बिलिंग एड्रेस। आप बिल करना किसको चाहते हो? आप कभी कभी क्या होता है क्लाइंट को ही बिल करनी होती है, आप कुरियर वाले हैं तो आपको यदि आप बिल करना चाहते हैं तो आप अपना बिल सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज किसी और को बिल करना चाहते हैं या इनवॉइस शेयर करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे और अपनी सारी चीज़ें फिल कर देंगे। ये आप बिलिंग सेक्शन है। यदि आप अपने को बिल करना चाहते हैं तो ये अपना सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज किसी क्लाइंट को करना चाहते हैं तो उसका डिटेल यहाँ से सबमिट कर देंगे। फिलहाल मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो है यदि इस सेगमेंट को समझना होगा तो मैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि इसको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आता है इनवॉइस अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है। आपको जैसे जो पार्सल आप बुक कर रहे हैं उसका इनवॉइस इसमें अपलोड करना होता है, तो ऐसे हम इसको अपलोड करेंगे। ये हमारा इनवॉइस है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट फ्रेट का ऑप्शन आ जाता है। यदि ये ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को नहीं आता है, उस कंडीशन में आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक करें, क्योंकि यदि कोई भी ऑप्शन छूटा है तो ये आपको नहीं आएगा। यदि ये नहीं आता है, उस कंडीशन में आपको अपनी ही चीज़ों को बहुत ध्यान से देखनी होगी कि आपने सही से सब कुछ भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, आप इस कंडीशन में अपनी चीज़ों को देखेंगे, अदरवाइज फिर से करेंगे कैलकुलेट फ्रेट। आपको यहाँ पे ये टोटल आपको एक कॉस्टिंग दिखाएगा कि इतना चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, फिर आप जो है आप अपनी चीज़ों को देखेंगे और फिर क्रिएट न्यू ऑर्डर कर देंगे। हमारा सक्सेसफुली जो है ऑर्डर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑर्डर क्रिएट होता है आपको मैनिफेस्ट में दिखने लगेगा, आपको यहाँ मैनिफेस्ट में आ जाता है। थोड़ा सा समय लेता है 30 सेकंड का, फिर यहाँ पे वो मैनिफेस्ट में शो करने लगता है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, अभी ये आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमारा मैनिफेस्ट में आ चुका है वो। अब यहाँ पे मैनिफेस्ट में आपको ये पैन दिख रहा है। ये क्या होता है, जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं ये 1 मिनट का समय लेता है, 1 मिनट या 30 सेकेंड का समय लेता है यहाँ आने में, और ये लेवल जनरेट होने में, ये लेवल जो बनती है इस लेवल को जनरेट होने में 1 मिनट का समय लगता है डिजिटली। फिर हम जो है इसको ओपन करते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली जो है हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे ताकि शिपमेंट को डिलीवर लगाने के लिए, कि शिपमेंट पे जो लेबल्स लगते हैं वो शिपमेंट्स की लेबल को लगाने के लिए। देखिए हमारे पास जो है 4 लेबल्स होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वीवे बिल कॉपी होती है जो इस तरह की होती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह की होती है। थोड़ा सा ये लेता है टाइम, और आप जो है इसको ये प्रिंट करके, जिसके पास एलआर बुक नहीं होती है वो अपना प्रिंट करते हैं, क्योंकि एक जो है इसमें से कस्टमर को देनी होती है, सीपर कॉपी होती है, दूसरा जो है इसमें अकाउंट्स कॉपी होती है जो कि इनवॉइस के साथ जाती है, रेगुलरिटी कॉपी होती है, और एक LMPOD है जिसपे वो साइन करवाते हैं। लास्ट माइल इसको बोलते हैं। LMPOD मतलब होता है लास्ट माइल। ठीक है, इसको जो है वो डिलीवरी के समय कराते हैं, और ये रिसिप्टेंट कॉपी होती है जो इसको कर रहा होता है। ठीक है, ये आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, ये जो है आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए होता है। दूसरा, ये हमारे पास 4 तरह के लेवल्स होते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसमें से या तो A4 पे यूज़ करिएगा। A4 जो है इस तरह का होता है, वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, A4 जो है इस तरह का होता है, जो थोड़ा बड़ा साइज में निकल के आएगा। अदरवाइज आप जो है कोशिश ये करें, हमारा जो सजेशन ये रहेगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करें, ये या ये। ठीक है, इसमें क्या होता है 2 QR कोड्स होते हैं। इसमें यदि एक QR जो है डिस्टर्ब भी हो जाता है तो दूसरे से इजीली सिस्टम जो है स्कैन करके आगे बढ़ता जाता है। इसमें आपकी कंपनी का भी नाम आता है, और ये देखिए ये जो है हमारा एक स्कैनर होता है। दूसरा ये होता है, यदि आपका ये ख़राब हो जाता है तो इससे भी ये मूव कर सकता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप इसको ही ज़्यादातर यूज़ करें। जो भी आप देख रहे हैं, इसको यूज़ करने से हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको चिपकाना है शिपमेंट पे। ठीक है, कैसे पार्सल पे इसको चिपकाना है। ठीक है, ये हमारा जो लेवल है, जो पार्सल हमने बुकिंग करी है उसका लेवल तैयार है। उसको हम अब इस लेवल को चिपकाने जा रहे हैं। जैसे देखिए हमारे एक FE हैं जो चिपका रहे हैं इसको। ठीक, देखिए जो हमने आपको लेवल बताई थी कि ये लेवल होना चाहिए, वही लेवल है। इसको चिपकाना कैसे है, इस तरह से चिपकाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो कि आपका जो है स्कैनर
और QR कोड जो कि है उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, उसको स्कैन एक बार में कर लेता है अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरा, इस तरह से चिपकाने से ये होता है कि आपके पार्सल का लेबल वो बाहर नहीं निकल सकता किसी भी हाल में, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से ही चिपकाएं। इसमें प्लस का मार्क ज़रूर आना चाहिए। जब भी आप टेप लगाएं उस शिपमेंट को प्लस ऐसा कर दें कि जब शिपमेंट में प्लस का मार्क आ जाए टेप से, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप देख रहे होंगे कितना एकदम अच्छे से ये चिपका हुआ है। कोई भी इसमें एयर्स वगैरह नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, कोई भी चीज़ें मतलब ख़राब नहीं है। हम जब भी इसको स्कैन करेंगे तो ये बहुत ईजिली स्कैन हो जाएगा। और शिपमेंट लॉस्ट होने का या लेवल ख़राब हो जाने का, मेन लॉस्ट होने का रीज़न यही होता है कि उसका लेवल ख़राब हो जाता है, शिपमेंट नेटवर्क से बाहर दिखाने लगती है। तो आप इस तरह से जो भी कोई पार्सल चिपकाएं तो इसी तरह से चिपकाएं ताकि शिपमेंट्स एकदम अच्छे तरीके से मूव हो। पार्सल पे लेवल इसी तरह से चिपकना चाहिए, ठीक है। तो डिलीवरी LTL पैनल में न्यू ऑर्डर कैसे क्रिएट करें आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।